प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरे पर ढाका पहुंच गए हैं। पिछले साल शुरू हुई कोरोना महामारी के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। पीएम मोदी का ये दौरा 3 वजहों से चर्चा में है। पहला, बांग्लादेश के स्वतंत्र होने की 50वीं वर्षगांठ का समारोह। दूसरा, ये बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का जन्म शताब्दी वर्ष है। तीसरा, भारत बांग्लादेश कूटनीतिक रिश्तों का ये 50वां वर्ष है। वैसे बता दें कि भारत के नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत बांग्लादेश रिश्ते और मजबूत हुए हैं। कोरोना काल में भारत की वैक्सीन मैत्री के तहत सबसे ज्यादा वैक्सीन डोज बांग्लादेश को मिली है। पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे में ढाका और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बीच यात्री ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। इससे पहले दिसंबर 2020 में पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश के चिल्हाटी के बीच 55 साल बाद रेल लिंक को हरी झंडी दिखाई थी। वहीं पीएम मोदी के इस दौरे की बांग्लादेश में जितनी चर्चा है, उतनी ही चर्चा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी हो रही है। उसके पीछे एक खास वजह है। बांग्लादेश के 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी मतवा महासंघ के संस्थापक हरिचंद्र ठाकुर के ओरकांडी के मंदिर जाएंगे। इसके अलावा उनका बरिसाल जिले में सुगंध शक्तिपीठ जाने का भी प्रोग्राम है। 51 शक्तिपीठ में से ये एक माना गया है। ये हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। साथ ही समय मिला तो प्रधानमंत्री मोदी कुसतिया में रविंद्र कूटी बारी भी जा सकते हैं। दरअसल ये तमाम जगहें और नाम ऐसे हैं जिनका बंगाल से गहरा नाता रहा है। इसी वजह से पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे को पश्चिम बंगाल और असम चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बांग्लादेश की आजादी से पहले वहां की बड़ी आबादी पश्चिम बंगाल आ गई थी। इसमें मतवा समुदाय शामिल है। बंगाल में मतवा समुदाय की बड़ी आबादी रहती है। ये राज्य की कुल अनुसूचित जाति का 5वां हिस्सा है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक बंगाल में अनुसूचित जाति की 23.51% है। राज्य में 294 विधानसभा सीटों में से 21 सीटों पर मतवा मतदाताओं का अच्छा प्रभाव है। साल 1947 के बाद जब लोग आए तो पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और नदिया में आकर बस गए। समाज में प्रचलित वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने के लिए इनको एकजुट करने का काम 1860 के दशक में सबसे पहले समाज सुधारक हरिचंद्र ठाकुर ने किया था। इसलिए बंगाल के मतवा समुदाय के लोग हरिचंद्र ठाकुर को भगवान का अवतार मानते हैं। उनका जन्म मौजूदा बांग्लादेश के एक गरीब परिवार और अछूत नमोशूद्र परिवार में हुआ था। माना जाता है कि इस समुदाय से जुड़े काफी लोग देश के विभाजन के बाद धार्मिक शोषण से तंग आकर 1950 की शुरुआत में बंगाल आ गए थे। पश्चिम बंगाल में उनकी आबादी 2 करोड़ से भी ज्यादा बताई जाती है। नदिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों की कम से कम 7 लोकसभा सीटों पर उनके वोट निर्णायक माने जाते हैं। यही वजह है कि मोदी ने बीते लोकसभा चुनावों से पहले फरवरी की अपनी रैली के दौरान इस समुदाय की माता कही जाने वाली वीणा पानी देवी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया था। वीणा पानी देवी हरिचंद्र ठाकुर के परिवार से आती हैं और इन्हें बंगाल में बोरो माँ यानी बड़ी माँ कहकर संबोधित किया जाता है। ऐसे में पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे के राजनीतिक मायने निकालना लाजमी है। माना जाता है कि पहले ये समुदाय लेफ्ट को समर्थन देता था और बाद में बंगाल में लेफ्ट के वोट बैंक खिसकने के साथ ही वह ममता बनर्जी के समर्थन में आ गया। कहा जाता है कि लेफ्ट की ताकत बढ़ाने में मतवा महासभा का भी बड़ा हाथ रहा, लेकिन लेफ्ट के शासन में उन्हें वो सब नहीं मिला जो तृणमूल के सत्ता में आने के बाद मिला। लेफ्ट से टीएमसी की तरफ इनका वोट शिफ्ट होने के पीछे एक बड़ी वजह खुद ममता बनर्जी रही हैं। उन्होंने ही पहली बार इस समुदाय को एक वोट बैंक के तौर पर विकसित किया। वो ममता बनर्जी ही थी जो पहली बार बोडो माँ के परिवार को राजनीति में लेकर आई। साल 2014 में वीणा पानी देवी के बड़े बेटे कपिल कृष्ण ठाकुर ने तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर बनगांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और संसद पहुंचे। साल 2015 में कपिल कृष्ण ठाकुर के निधन के बाद उनकी पत्नी ममता बाला ठाकुर ने उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर ही यह सीट जीती थी। इसके बाद बंगाल में अपनी जीत की आस लगाए भाजपा की निगाहें भी इसी वोट बैंक पर जा टिकी। बोडो माँ यानी मतवा माता के निधन के बाद परिवार में राजनीतिक मतभेद खुलकर सामने आए और अब यह समुदाय 2 गुटों में बंट गया है।
एक गुट टीएमसी के समर्थन में है तो दूसरा बीजेपी के समर्थन में। बीजेपी ने साल 2019 में मंजुल कृष्ण ठाकुर के बेटे शांतनु ठाकुर को बनगांव से टिकट दिया और वे जीतकर सांसद बन गए। अब मोदी के बांग्लादेश दौरे में सांसद शांतनु ठाकुर भी साथ जा रहे हैं। सांसद शांतनु ठाकुर कहते हैं कि मतुआ समुदाय के लोग अब तृणमूल के साथ नहीं हैं। ये कहना कि मतुआ समुदाय का वोट फिलहाल बटा है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा होता तो वो 1 लाख वोटों के अंतर से नहीं जीतते। सांसद शांतनु ठाकुर ने अपने ही परिवार की ममता बाला ठाकुर को इस चुनाव में हराया था, जो टीएमसी से चुनावी मैदान में उतरी थी। उस इलाके का वो पहले प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। अब यह देखना होगा कि क्या पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय का साथ बीजेपी को मिलता है। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो कर लें। धन्यवाद।